बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फाइनेंस विद मिरुल्लाह बलूच। आज बात करते हैं ईटीएफ्स की। आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में किस तरह से ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ईटीएफ्स होते क्या हैं, ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है आपको मिलेगा, ईटीएफ्स किस तरह से काम करते हैं और लास्ट 5 साल में ईटीएफ्स की कितने ईटीएफ्स पाकिस्तान में हैं और लास्ट 5 साल में इनकी क्या क्या रिटर्न रही हैं। ठीक है, तो ईटीएफ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईटीएफ जो होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का मतलब क्या है कि ये पूल ऑफ स्टॉक्स होते हैं, यानी कि किसी ईटीएफ में 10 स्टॉक्स हैं, किसी ईटीएफ में 50 स्टॉक डिफरेंट कंपनी की स्टॉक्स होते हैं। उनके पीछे उनको फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट है, वो सारे एनालाइज करके उन स्टॉक्स को पिक करते हैं, उन्हीं में आपकी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इनकी जो ट्रैकिंग इंडेक्स होती है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती है। तो आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में किसी शेयर, इंडिविजुअल शेयर की तरह इनकी ईटीएफ्स की यूनिट्स को भी परचेज कर सकते हैं। तो इसके दो फायदे आपको मिले। एक तो जितनी सारी कंपनीज हैं उनके जितने कैपिटल गेन होगा, तो कंबाइनली जो कैपिटल उसके साथ उस ईटीएफ्स की भी गेन होती जाएगी, तो इससे आपको कैपिटल गेन मिलेगा। दूसरी चीज ये होती है कि जो डिविडेंड आते हैं तो उससे आपको डिविडेंड भी फेड मिलेगा। ठीक है, तो ये दो फायदे होते हैं। तीसरी फायदा ये है कि अगर आप खुद जाके किसी स्टॉक्स में, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, फाइनेंशियल चीज़ें आपको नहीं आती हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट को दे सकें, आप रिसर्च कर सकें, देन आपके लिए एक फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पर फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो मार्केट को एनालाइज करते हैं, आपके लिए बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। तो आपकी जो पोर्टफोलियो है वो उसमें अगर ईटीएफ्स हों तो वो बजाय एक इंडिविजुअल स्टॉक्स के आपको ज़्यादा फायदा होगा, यानी कि सेफ साइड आपके लिए ज़्यादा होती है। ठीक है, ईटीएफ्स पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ईटीएफ्स नए हैं, यानी कि 5 से 6 साल पहले ही स्टार्ट हुए। तो आपकी जो ईटीएफ्स हैं पाकिस्तान में, और एक नया ट्रेंड है, अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। तो ईटीएफ जो इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी, जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, पाकिस्तान में डिफरेंट ईटीएफ्स रजिस्टर हैं स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले नंबर पर है नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, ये जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की KC100 इंडेक्स की जो सबसे हाई लिक्विड कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मीज़ान ईटीएफ जो है इस्लामिक शरिया कंप्लायंट ईटीएफ है। इसमें सिर्फ वो कंपनीज हैं जो शरिया कंप्लायंट है। ठीक है, फिर आता है नेशनल बैंक का जो ईटीएफ, ये नेशनल बैंक इसको मैनेज करता है। जो है इसकी अंदर 15 ब्लू चिप डिफरेंट कंपनीज होते हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं, यानी कि अभी ये कंपनीज हैं, इनमें एडिशन और जो है सब्सट्रैक्शन होती रहती है, लेकिन इनकी तादाद हमेशा 15 ही रहती है। जो सबसे ब्लू चिप जो जिनको कहते हैं आप ये कहेंगे स्टॉक मार्केट की जो आती कंपनीज हैं उनको ये सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, दे फोकस ऑन ग्रोथ। यूबीएल की ईटीएफ्स हैं, यूबीएल बैंक इसको मैनेज करता है। डाइवर्सिफाइड ब्लू चिप कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते हैं। इनकी कंपनीज की तादाद जो है मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो बेहतरीन ब्लू चिप कंपनीज हैं, हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं हमेशा। इस्लामिक ईटीएफ ये 2024 में लॉन्च हुआ था और ये इस्लामिक शरिया कंप्लायंट जो स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब रिटर्न की बात करते हैं कि कौन सी ईटीएफ्स ने कितने रिटर्न दिए लास्ट अपनी लॉन्च से लेकर अभी तक। ठीक है, सबसे पहले अब आता है यूबीएल ईटीएफ। यूबीएल 2021 में लॉन्च हुआ। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो 2021 में 19% आए थे, 2022 में 12% नेगेटिव गया था, 2023 में 9% रिटर्न दिए थे, और 2024 में 93% एंड 2025 में 62% अभी तक ये दे चुके हैं। ठीक है, एनबीपी की बात करें 2022 में ये लॉन्च हुआ था, 2022 में -13% रिटर्न थी, 2023 में 5%, 2024 में 85% रिटर्न दिए थे, और 2025 में जो है अभी तक 56% रिटर्न इनके हैं, ग्रोथ हो चुकी है। अल मीज़ान की अगर बात करें, मीज़ान में 2021 में ये भी लॉन्च हुआ था, 2021 में 15%, 2022 में -23%, 2023 में -1.3% एंड 2024 में 85% एंड राइट नाउ 31%। जो सब अभी तक जो सबसे लो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है ये इनके रहे हैं। ठीक है, इस्लामिक महाना ईटीएफ लॉन्च हुआ था अभी 2025 में, और इस साल इनकी जो रिटर्न है वो 66% है। अगर आपको डाइवर्सिफाइड चीज़ें मिले, अगर आप शरिया कंप्लेंट की तरफ जाते हैं तो आपका महाना इस्लामिक ईटीएफ फंड भी है, अल मीज़ान का फंड भी है। तो आप जितने भी इस्लामिक कंपनीज हैं, तो दिस ईटीएफ आप जो भी इन्वेस्टमेंट इस ईटीएफ में करेंगे वो तो आपका ही एक पोर्टफोलियो बन जाएगी सारी इस्लामिक फंड्स। किसी तरह से अगर आपने ब्लू चिप कंपनीज में
इन्वेस्ट करना है तो आप यूबीएल के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एनबीपी का जो ईटीएफ है उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, यानी कि ईटीएफ जो होते हैं म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो है ऑफ स्टॉक मार्केट उनकी ट्रैकिंग होती है। इनका फायदा ये है कि इनकी लिक्विडिटी बहुत आई, आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, इनकी ईटीएफ खरीद लेते हैं, विद इन द सेकेंड अगर आपने इनको सेल आउट करना है तो आप स्टॉक मार्केट में ही ऑनलाइन इनको सेल आउट कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये है। अब अगर ये मॉडर्न, आप ये समझे कि मॉडर्न वे ऑफ म्यूचुअल फंड है, जिनकी आप विद इन सेकेंड आप हर टाइम उनको स्टॉक मार्केट में की जो स्क्रीन है उस पर जाकर आप उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। ईटीएफ्स में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, ठीक है। इस चैनल में हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सेविंग किस तरह से आपने करना है, अपनी इनकम किस तरह से इंक्रीज करनी है, किस तरह से आपने कैश फ्लो बनानी है। देखिए कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट पर आगे हम जाके बात करें कि कैश फ्लो क्या होती है और आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उस पर हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। अगर ईटीएफ में आपने इन्वेस्ट करना है, आप सिंपल जाके पाकिस्तान में किसी ब्रोकर के अकाउंट ओपन करें तो आप वहां से ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप पहले जो है ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, उसके बाद जो है आप जो है स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक की तरफ जाएं। कम से कम आपको इनिशियल 2 साल में सिर्फ ईटीएफ में ही रहना है। पहले हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते थे, लेकिन अब जो है ईटीएफ आपके पास बेटर ऑप्शन है।